मैं ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ, परम शक्ति में विश्वास रखता हूँ, विभिन्न-विभिन्न नाम जप करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए एक शिक्षक होने के नाते कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा मैंने पढ़ा है, मतलब ये मेरा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जिससे प्रभावित हूँ उससे हो सकता है कि जब भी आप कभी किसी बड़े धार्मिक स्थल पे जाएं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, जो भी हो, उसके बाहर आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग भीख मांगते हुए मिलेंगे, रेडी वाले छोटा छोटा सामान बेचते हुए मिलेंगे, कुछ फूल बेचते हुए, बाबा जी फूल ले लो, बाबा जी फूल ले लो। वो आपसे मांग रहे हैं। अगर वो इस बात के गवाह हैं कि यदि अंदर कोई दे रहा होता, वहीं पर कोई बट रहा होता, तो वो अंदर होते, आपसे न मांग रहे होते। बात को समझना, मेरी बात को। ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, लेकिन किसी विशेष स्थान की आप जब बात करते हैं तो विशेष स्थान पर सिर्फ आपकी वहाँ के आसपास की सकारात्मकता है, वो शायद आपको उसमें लेती, क्योंकि आपकी सोच, तो सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है, सब आपके कर्म पर निर्भर करता है, सब आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, सब आपके विश्वास पर निर्भर करता है। विश्वास लेकर के जहाँ बैठे हैं, जिस कार्य को कर रहे हो उसमें विश्वास करके वो कार्य करते रहें और ईश्वर में श्रद्धा बनाए रखें। जिस भी परम शक्ति के, वो किसी ने तो कुछ है, मतलब ये है, लेकिन आप ये कहें कि फलां जगह जाकर के ही सब कुछ हो जाएगा। मैंने कई बार लोगों को सुना है, मैं बड़ा परेशान भी हो जाता हूँ, क्योंकि जब मेरे आसपास भी ऐसा होता है कि फलाने श्री कह रहे थे कि ऐसा करने से धन बहुत बरसता है, ऐसा करने से, फिर जब उनसे पूछो साहब ऐसा भी किया था लेकिन ऐसा नहीं, उसमें थोड़ी सी ऐसी दिक्कत रही होंगी। जैसे आजकल आदमी कहते हैं ना कि बीज की दुकान पे जाओ तो बीज इतने दिनों में इतना फल देगा, वही बीज हर जगह पे अलग अलग फल देता है। मतलब उसका भुट्टा इतना बड़ा, मक्का ले जाओ उसका भुट्टा इतना बड़ा होगा, वो इतनी बड़ी होगी। फिर वो जब उससे कहे साहब इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो भुट्टा ही नहीं निकला, एक में बहुत सारा भुट्टा निकला आया। अब साहब भुट्टा, अब वो कहेगा नहीं आपने यहाँ खाद नहीं डाली होगी, टेम्परेचर इतना नहीं होगा, उसमें आपने नमी, ज़्यादा अधिक नमी में वैधी होगी या बिल्कुल खुश्क में वैधी होगी। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि कुछ भी जो कुछ भी है वो कर्म आधारित है, आपके मन के सोचने के आधारित है। पहले हम लोग फिल्में देखते थे तो डकैत भी जाते थे तो डकैत माँ काली की हे माँ काली, और उनकी पूजा करते थे, बहुत सारे लौट के आएंगे और लौट के जाके चढ़ाते थे। उधर एक जो सेठ के यहाँ डकैती पड़ रही होती, वो भी बड़ा ही उसी दिन पूजा पाठ करो, उसके कथा भागवत वो फंक्शन हो रहा है, उसमें वो फंक्शन कर रहा है, बड़ा ही भागवत और कथा कर, मतलब मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, या वो भी मतलब धार्मिक कार्य कर रहा है, लेकिन शाम को रिजल्ट क्या आता है, जिसका कर्म भारी पड़ जाता है, चाहे डकैत का कर्म भारी पड़ जाए, चाहे सेठ की अपनी सुरक्षा भारी हो, जिसका कर्म भारी पड़ जाता है वो जीत जाता है। भगवान दोनों का था उधर तो, लेकिन आपके मन के अंदर की श्रद्धा, मन के अंदर के भाव, अपने अंदर के भगवान को समझें आप लोग, और उस चीज़ को देखें और सुने समझें। मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सब का कर्मकांड बंद कर दें, लेकिन थोड़ा सा उसको, अपने आप को सिस्टमाइज़ तो करें कि सिर्फ साहब अब ऐसे ही ऐसे करने से, ऐसे ही ऐसे करने से ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हम उस तरफ जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं। वैसा करना है, कार्य करना, ये बात सही है कि उनमें भी कुछ बातें सही करनी कि आपके वश में रिजल्ट नहीं है, आपके बस में रिजल्ट नहीं है, आपके बस में सिर्फ कार्य करना है? उसी कार्य के लिए दूसरों को कार्य पूरी शिद्दत से करना है, पूरे ढंग से करना है। बाकी आपकी समझ है, अगर अच्छा लगे तो लोगों को और को बताएं, वरना जैसा चल रहा है वो चल तो रहा ही।